Good morning, students. How are you? I hope all of you fine and safe at your home. Today is your maths class, and we are doing maths chapter number 4 शेप्स एंड पैटर्न्स। हम पढ़ रहे हैं शेप्स आकार के बारे में और पैटर्न्स कि वो किस तरह से होते हैं। ठीक है, अभी तक हमने शेप्स और पैटर्न्स में ये पढ़ा है कि शेप्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्लेन शेप होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं सॉलिड शेप। और प्लेन शेप में मैंने आपको बताया था कि जिन्हें हम पेपर पर उतार सकते हैं, जिन्हें हम पेपर पर बना सकते हैं, उन्हें तो हम कहते हैं प्लेन शेप। और जिन्हें हम पेपर पर नहीं बना सकते लेकिन जिनके फेसेस होते हैं, है ना, प्लेन शेप में फेस नहीं होते, सिर्फ एज और कॉर्नर होते हैं, लेकिन सॉलिड शेप में फेस भी होते हैं। ओके, ये इनमें एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। और प्लेन शेप में होते हैं सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड ओवल, और सॉलिड शेप में होते हैं क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड स्फेयर। और आज के हम इसमें पढ़ रहे हैं कि किन चीज़ों को रोल कर लिया जाता है और किन चीज़ों को स्लाइड्स किया जाता है। ठीक है, जैसे आउटलाइंस ऑफ सॉलिड्स फिगर। सॉलिड फिगर कैन बी यूज टू मेक फ्लैट फिगर। सॉलिड फिगर जो होते हैं वो उनके सिर्फ हम फ्लैट फिगर बना सकते हैं। द सॉलिड फिगर हैव आउटलाइंस ऑफ सम कॉमन प्लेन फिगर्स। जो सॉलिड फिगर जो होते हैं उनकी जो आउटलाइंस बनती है वो कॉमनली मतलब सामान्यतः प्लेन फिगर से ही मिलकर बनी हुई होती है। मैनी सॉलिड्स हैव फेसेस जस्ट लाइक द प्लेन फिगर। और उनके जो सॉलिड शेप जो होते हैं उनके जो फिगर होते हैं मतलब उनके जो चेहरे होते हैं वो भी प्लेन फिगर की तरह ही दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे सॉलिड फिगर यहाँ दे रखा है और प्लेन फिगर भी यहाँ दे रखा है। स्क्वायर में जिस तरह से बॉक्स दिखाया गया है, रेक्टेंगल में यहाँ एक सोफ़ा दिखाया गया है, सर्कल में यहाँ एक बॉल दिखाई गई है, और ट्रायंगल में यहाँ देखिए एक स्टॉपर है जो कि ट्रायंगल है। ठीक है, रोलिंग एंड स्लाइडिंग। मैनी ए टाइम हैव ट्राइड to push our crayons और पेंसिल बॉक्स along the floor। बहुत सी बार हम क्या करते हैं, हमारे क्रेयॉन्स वगैरह और पेंसिल बॉक्स जो होता है हम फ्लोर पर स्लाइड करते हैं या उन्हें रोल करने की कोशिश करते हैं। आवर ऑब्जर्वेशन फॉर बोथ दिस ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट। हमने ये देखा है कि दोनों ऑब्जेक्ट में डिफरेंट है। क्रेयॉन्स जो है वो रोल हो जाता है, बट पेंसिल बॉक्स जो होता है उसे हम रोल नहीं कर पाते, वो स्लाइड होता है, सरकता है ना। द क्रेयॉन कैन रोल एंड स्लाइड। क्रेयॉन जो है वो स्लाइड भी हो जाता है और रोल भी हो जाता है, बट द पेंसिल बॉक्स रोल नहीं होता, सिर्फ स्लाइड होता है। ठीक है, अब यहाँ ऐसे शेप दे रखे हैं और उन पे कुछ पे क्रॉस और कुछ पे टिक का निशान लगा हुआ है, जैसे रोल्स और स्लाइड। जो स्लाइड भी हो सकते हैं, रोल हो सकते हैं, उन पे लगे हुए हैं। जैसे क्यूब, क्यूब जो है रोल नहीं हो सकता, है ना, वो एक बॉक्स तरह की बॉक्स नुमा आकृति रहती है और उसे हम रोल नहीं कर सकते, इसलिए उसे हम क्या करते हैं, सरकाते हैं, स्लाइड करते हैं। क्यूबॉइड वो भी सेम रहता है, उसे भी हम रोल नहीं कर सकते, उसे भी स्लाइड ही करना पड़ता है। सिलेंडर, उसे हम रोल भी कर लेते हैं और स्लाइड भी कर लेते हैं, मतलब उसे सरका भी लेते हैं और रोल भी कर सकते हैं। कोन, कोन को भी सेम टाइप से है, उसे रोल भी कर सकते हैं और स्लाइड भी कर सकते हैं। स्पेयर, स्पेयर को सिर्फ रोल किया जा सकता है, उसे सरकाया नहीं जा सकता, यानी स्लाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब हम आ गए हैं एक्सरसाइज 4th B पर, जो कि इतनी इजी है कि आप खुद कर सकते हैं, है ना। जैसे राइट P फॉर प्लेन फिगर एंड S फॉर सॉलिड फिगर इन द बॉक्स। आपको P लिखना है प्लेन फिगर के लिए और सॉलिड S लिखना है सॉलिड फिगर के लिए। जो ऊपर का जो क्वेश्चन है वो तो मैंने आपके लिए कर दिया। जो ट्रायंगल है वो प्लेन है, जो क्यूबॉइड है वो सॉलिड है, फिर सर्कल जो आ गया वो प्लेन है, फिर सिलेंडर शेप आ गया जो कि सॉलिड है, फिर एक क्यूब का स्क्वायर का आया, फिर उसे हमने प्लेन कर दिया, और फिर उसके बाद में एक कोन शेप आया, उसे हमने सॉलिड बता दिया। अब आपको क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में थिंक एंड ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसे एन आइस क्यूब, है ना, और एक बर्थडे केक, वो आप खुद बनाएंगे। और मैच ईच प्लेन फिगर विथ इट्स
क्रॉसपॉन्डिंग सॉलिड फिगर। यहाँ आपको मैच करना है सॉलिड फिगर को प्लेन फिगर से और प्लेन फिगर को सॉलिड फिगर से, ठीक है। मतलब प्लेन फिगर की तरह दिखने वाले सॉलिड फिगर को आपको एक दूसरे से मैच करना है, और ये दोनों ही आपके लिए होमवर्क है और आप मुझे कर कर सेंड करेंगे। ओके चिल्ड्रन, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।